अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम में इत्तेहाद, लेकिन कैसे? कुरान कहता है, आओ हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में ना बटे। तो अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस है। अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो। ये बात कुरान में 20 से ज़्यादा बार कही गई है। कुरान कहता है, जिन लोगों ने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, खुद गिरोह में बट गए, आपका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। उनका मामला तो बस अल्लाह के हवाले है, फिर वहाँ उन्हें बता देगा जो कुछ वो किया करते थे। अब हम देखते हैं इमामों की क्या अक़वाल है। इस्लामिक दुनिया में कई सारे इमाम रहे हैं, लेकिन 4 इमाम ज़्यादा मशहूर हुए और उनकी बातें सारी दुनिया में फैली और एक गलतफहमी फैलाई गई कि किसी एक इमाम को मानना फ़र्ज़ है। 4 इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहीमुल्लाह। लेकिन ऐसा कोई सबूत कुरान और हदीस में नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि किसी एक ही इमाम की बात मानो। हमें चारों इमाम की इज्जत करनी चाहिए, और भी जो इमाम हैं उन सब की। वो सब महान आलिम थे, अल्लाह उन्हें इसका बदला दे उनकी मेहनत के लिए, आमीन। चारों इमामों ने मुख्य रूप से कहा, अगर मेरा फतवा कुरान और सही हदीस के खिलाफ जाए तो मेरे फतवे को छोड़ देना और कुरान और सही हदीस को मान लेना। इकाज़ अल हिमम अल फुलानी, इमाम अबू हनीफ़ा रहीमुल्लाह। अल मज़मू अन नववी, इमाम शाफ़ई रहीमुल्लाह। जामी बयान अल इल्म इब्न अब्दुल बर, इमाम मालिक रहीमुल्लाह। इकाज़ अल हिमम, इमाम इब्न हम्बल रहीमुल्लाह। अब हम देखते हैं कुछ फतवे जो सही हदीस से टकराते हैं। जैसे इमाम शाफ़ई रहीमुल्लाह फरमाते हैं, जब अगर कोई आदमी औरत को छू दे तो उसका वज़ू टूट जाता है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहीमुल्लाह के नज़दीक ऐसा नहीं है। तो देखें सही हदीस क्या कहती है। सही हदीस कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी का बोसा लिया और फिर नमाज को गए। अबू दाऊद हदीस नंबर 179। इस प्रकार ये बात इमाम शाफ़ई रहीमुल्लाह की सही हदीस से टकराती है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहीमुल्लाह की बात से सही हदीस मिलती है। तो हमें यहाँ इमाम अबू हनीफ़ा रहीमुल्लाह की बात को मानना चाहिए और इमाम शाफ़ई रहीमुल्लाह की बात को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मेरा फतवा अगर सही हदीस के खिलाफ जाए तो मेरे फतवे को छोड़ देना। इमाम अबू हनीफ़ा रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम के पीछे आहिस्ता से आमीन कहो, लेकिन इमाम शाफ़ई रहीमुल्लाह ने कहा ज़ोर से आमीन कहो। तो देखें सही हदीस क्या कहती है। सही हदीस कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वलद दुआलीन पढ़ते तो आमीन कहते और उसके साथ अपनी आवाज़ बुलंद करते थे। इससे मुतालिक और भी हदीसें हैं जिससे ये पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोर से आमीन कहा करते थे। अबू दाऊद हदीस नंबर 932 और 933, बुखारी हदीस नंबर 780, 781, 782। तो यहाँ पे इमाम अबू हनीफ़ा रहीमुल्लाह की बात सही हदीस से टकराती है, तो यहाँ पे हमें उनकी बात को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि अगर मेरा फतवा सही हदीस के खिलाफ जाए तो मेरे फतवे को छोड़ देना। यहाँ हमने सिर्फ 2 इमामों के फतवे लिए हैं, बाकी और भी फतवे हैं जो सही हदीस के खिलाफ जाती है। तो हमें पढ़ने की ज़रूरत है कि इमामों ने क्या कहा और हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा उसी तरह नमाज़ पढ़ो। तो हमें चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ को ढूंढें, आखिर उनकी नमाज़ क्या थी और वो कैसे पढ़ते थे, क्योंकि अगर हमारी इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत की तरह ना हुई तो हमारी इबादत कबूल ही नहीं होगी। तो क्या फ़ायदा ऐसी इबादत का जो कबूल ही ना हो। अल्लाह हम सब मुसलमानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के तरीके वाला बना दे।